नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। लेखपाल की रिवाइज आंसर की आ गई है। इतने प्रश्नों को लेकर छात्र जा रहे हैं कोर्ट। रिवाइज आंसर की आने के बाद क्या कट ऑफ रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है। ज़्यादातर छात्र के नंबर कम हुए हैं बढ़ने के बजाय। कहीं ना कहीं 17 प्रश्नों पर आपत्ति थी, जिसमें आयोग द्वारा एक प्रश्न पर सभी को पूरा नंबर दिया गया है। बाकी 2 प्रश्नों में बदलाव किया गया है। वो कौन कौन से प्रश्न हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रश्न को लेकर छात्र कोर्ट जा रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है। उसे मृत्युदंड की सजा हुई। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। अशुद्ध बताना है, तो इसमें आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर बी सही माना जा रहा है। आयोग द्वारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर बी माना जा रहा है सही। जो इसके पहले आंसर की आई थी उसमें डी सही माना जा रहा था। इस प्रश्न में बदलाव हुआ है। ये प्रश्न देख लीजिए, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है। इस प्रश्न को लेकर छात्र कोर्ट जा रहे हैं। ये प्रश्न को लेकर छात्र कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आयोग गलती की है। यही प्रश्न एक बार आबकारी पुलिस में पूछा गया था, जिसका सही उत्तर कर्म कारक था, लेकिन इसमें संप्रदान कारक है और बहुत से बुक में संप्रदान है भी, लेकिन कहीं ना कहीं आयोग की गलती है। ये प्रश्न लेकर छात्र जा रहे हैं कोर्ट। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये वाला प्रश्न एक बार आया था, किसी परीक्षा में पूछा गया था, उसमें था 9, लेकिन इसमें 8 मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न को भी लेकर कोर्ट जा रहे हैं छात्र। जल्दी से रेट फाइल होने वाली है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, उत्तर प्रदेश से जो गुजरता है। ठीक है, इसमें क्या किया है आयोग, जैसे कुछ विद्यार्थी NH2 लगा के आए, जैसे NH2 का नया नाम NH19 है। ठीक है, तो आयोग ने इसमें प्रश्न ही बदल दिया और विकल्प नंबर डी सही मान रहा है कि इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न में बहुत से बच्चों का नंबर कम हुआ है। इस प्रश्न को लेकर विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं। कहीं ना कहीं स्पेलिंग में गलती है इसलिए, और इस प्रश्न को भी लेकर कोर्ट जा रहे हैं। सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान पात्र हैं। तो 30%, 45%, 15%। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती है, तो इसे लेकर कोर्ट जा रहे हैं छात्र। आयोग कहीं ना कहीं गलती किया है। और कन्या विद्याधन वाला प्रश्न, इसमें भी गलती है। प्रश्न में कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को हाई स्कूल पास की हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितने रुपए का, 30,000 का तो होता है। ठीक है, लेकिन ये योजना कब लागू होता है, हाई स्कूल पास करके नहीं, इंटर पास करके उच्च कक्षा में जाने पर ये मिलता है पैसा। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रश्न गलती है, तो इस प्रश्न को भी लेकर बच्चे कोर्ट जा रहे हैं। जीवन पति का समानार्थी शब्द है। इस प्रश्न में कोई भी विद्यार्थी कोई भी विकल्प मार के, चाहे ABCD, तो उसमें उन्हें 1 नंबर पूरा मिल रहा है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आयोग इसमें पूरा का पूरा नंबर दिया है, सबको दिया है। ठीक है, जो प्रश्न अटेम्प्ट किया था, विकल्प चाहे जो लगा के आया हो। ठीक है, रही बात DB के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। DB के लिए क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट की 4 कॉपी और ओरिजिनल लेके जाना है आपको। डॉक्यूमेंट में वैलिड ID प्रूफ 2 होना चाहिए, एक आधार कार्ड, एक वोटर ID। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि पैन कार्ड से काम चल जाएगा। पैन कार्ड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पैन कार्ड में आपके घर का एड्रेस नहीं लिखा रहता है। ठीक है, इसलिए 2 ID प्रूफ, वैलिड ID प्रूफ चाहिए, वो पैन कार्ड अलग से मांगेगा। ठीक है, पेट की सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। और एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म है नहीं। अभी आपको अप्लाई किए हुए बहुत दिन हुआ नहीं है।
अभी से आप उसे इधर उधर कर दिए हैं, तो आप उसे कहीं ना कहीं से निकाल लीजिए साइबर कैफ़े पे जाके। अभी कहीं ना कहीं विकल्प होगा, निकालने के लिए ऑप्शन बनाएंगे, तो आप ज़रूर एक बार साइबर कैफ़े पे जाके संपर्क कीजिए, निकलवा के रख लीजिए। मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपका निवास प्रमाण पत्र 3 साल पुराना हो गया है तो आप नया बनवा लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र नेशनल लेवल का नहीं होना चाहिए, राज्य लेवल का होना चाहिए, क्योंकि आप राज्य लेवल की परीक्षा पास किए हैं, ठीक है। तो ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इसमें तहसीलदार का हस्ताक्षर होना ज़रूरी है, और वही वैलिड है ईडब्ल्यूएस जब आप फॉर्म अप्लाई किए थे उससे पहले का जो हो, वही ईडब्ल्यूएस अब वैलिड है। अगर आप बाद में बनवाए हैं तो इनवैलिड हो जाएगा, आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा उसमें। फ़ोटो 8 से 10 फ़ोटो आपके पास रहना चाहिए। फ़ोटो वही रहना चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए हैं, ठीक है। रही बात एफिडेविट की, तो आप कोर्ट से एफिडेविट ले लीजिए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए सरकारी अस्पताल से, ठीक है। ग्राम प्रधान, एमपी, एमएलए से चरित्र प्रमाण पत्र, 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। एक ग्राम प्रधान के स्टाम्प पे लिखा होना चाहिए कि मैं उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ या कामना करती हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। एक एमपी या एमएलए, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। 17 प्रश्न पे आपत्ति थी, कहीं ना कहीं 3 ही प्रश्न पर नंबर मिले हैं, तो इसके लिए बच्चे कोर्ट जा रहे हैं। वैकेंसी डिटेल देख लीजिए आप लोग, वैकेंसी डिटेल आप लोग देख लीजिए। जनरल और यूआर की 3271 वैकेंसी है, एससी की 1690, एसटी की 152, ईडब्ल्यूएस की 798, ओबीसी की 2174। टोटल कितने पद थे? 8085। 8085 बहुत ज़्यादा पद हुए। अगर 1.5 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे तो करीब 12,200, अगर 2 गुना बुलाए जाएंगे तो 16,000 के करीब विद्यार्थी डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। अब डीबी के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है? जनरल की 74 से 76, ओबीसी की 72 से 74, ईडब्ल्यूएस की 70 से 72, एससी की 68 से 70, एसटी की 62 से 65, महिला की 70 से 72, पीएच की 58 से 60, एक्स सर्विसमैन का 55 से 60, ठीक है। ये रहने वाली है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।